चले आज हम सीखते हैं कुछ क्लासरूम वोकैबुलरी और कुछ राइटिंग स्ट्रोक्स। दोस्तों शांग ऊपर को भी कहते हैं और अटेंड करने को भी। ख क्लास को कहते हैं। इसके करेक्टर में जैसे क्लास में टीचर के मुंह से फूल झड़ते हों, इस तरह शंख का मतलब हुआ क्लास शुरू करते हैं। इसी तरह श्या का मतलब नीचे भी होता है और ख़त्म करना भी। तो शंख की जगह अगर श्याख बोले तो मतलब क्लास ख़त्म हो गई है। शंख क्लास शुरू, श्याख क्लास ख़त्म। शियन का मतलब है अभी या प्रेजेंट। इसके करेक्टर में जैसे बादशाह अपनी रियाया पर नज़र रखे हुए हो। ज़ाय का मतलब है जिंदा होना या मौजूद होना। इसके करेक्टर में बंदा और ज़मीन के रेडिकल्स हैं, जैसे ज़मीन पर बंदा मौजूद होता है। इस वक्त या अभी के लिए शियन और ज़ाय को जोड़ कर लिखते हैं। शियन ज़ाय अभी। शियू का मतलब है रुक जाना। इसके करेक्टर में बंदा और दरख्त के रेडिकल्स हैं, जैसे बंदा दरख्त की तरह ठहर जाए। शी का मतलब है रुकना या सांस लेना। इसके करेक्टर में ज़ाती अपना और दिल के रेडिकल्स हैं, जैसे अपने दिल की खुशी के लिए सुकून करना। शिव शी को मिला कर लिखें तो मतलब होता है आराम करना या वक्फा करना। इस तरह शियनजाय शिव शी का मतलब हुआ अब थोड़ा आराम करते हैं या लेट्स टेक अ ब्रेक नाउ। खान का मतलब है देखना। इसके करेक्टर में मुंह यानी आँख का रेडिकल है जो खुद देखने से ताल्लुक़ रखता है। है काले को कहते हैं। इसका करेक्टर भी जैसे अंधेरे में काला उल्लू बना हो। इसमें आग और ज़मीन के रेडिकल्स भी हैं। थर्ड टोन के साथ पान सख्त गत्ता या बोर्ड को कहते हैं। वैसे टेबल टेनिस को भी पान ही कहते हैं। इस तरह है पान हुआ ब्लैक बोर्ड या तख्ता स्याह और खान है पान हुआ तख्ता स्याह की तरफ देखें। वाइट को चाइनीज़ में सेकंड टोन के साथ पाए कहते हैं। इसके करेक्टर में सूरज या दिन के रेडिकल के साथ फीए स्ट्रोक भी है, मतलब सूरज या दिन जैसे सफ़ेद। दोस्तों स्ट्रोक्स वो लाइंस होती हैं जिनको जोड़ के एक करेक्टर लिखा जाता है। इनकी मदद से बग़ैर फिनियन के करेक्टर टाइप किए जा सकते हैं और करेक्टर राइटिंग या कैलीग्राफी में इनका अहम किरदार होता है। टोटल 8 बेसिक स्ट्रोक्स होते हैं जिनसे चाइनीज़ करेक्टर लिखे जाते हैं, जिनमें तियन, हंग, शू, को, थी, वन, फीए और ना शामिल है। आगे चलकर हम इनमें से 5 स्ट्रोक्स का इस्तेमाल सीखेंगे और मिसालों से भी वाज़े करेंगे। है पान की जगह पाए पान बोले तो ये ब्लैक बोर्ड की जगह वाइट बोर्ड हो जाएगा। खान पाए पान यानी वाइट बोर्ड की तरफ देखें। कन कहते हैं पीछा करने, पैरवी करने या साथ साथ चलने को। इसके करेक्टर में पाँव और पहाड़ी के रेडिकल हैं, जैसे पाँव से पहाड़ी तक पीछा करना। वह मतलब मैं, मेरा या मुझे। तू पढ़ने को बोलते हैं। इसके करेक्टर में बोलने और बेचने के रेडिकल्स हैं जो पढ़ने से ताल्लुक़ रखते हैं। कन हुआ तू मतलब पढ़ने में मेरा पीछा करें या मेरे साथ पढ़ें। इस तरह किसी भी काम के लिए पीछा किया जा सकता है, जैसे कहीं जाने के लिए। लाए कहीं पर आने को बोलते हैं। इसके करेक्टर में अभी तक नहीं का रेडिकल है, जैसे अभी तक नहीं आए। कन हुआ लाए मेरे पीछे आओ या मेरे साथ चलो। दोस्तों स्ट्रोक्स में सबसे पहले सेकंड टोन के साथ हंग यानी हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है। इसके करेक्टर में लकड़ी या दरख्त के रेडिकल और पीला रंग के रेडिकल हैं। किसी चीज़ को सीधा लिटा देने को भी हंग कहते हैं। मिसाल के तौर पर ई यानी एक और अर यानी 2 के करेक्टर्स में हंग यानी हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद है शू यानी वर्टिकल स्ट्रोक। किसी चीज़ को सीधा खड़ा करने को भी शू कहते हैं। इस स्ट्रोक को ऊपर से नीचे की तरफ लिखा जाता है। इसके करेक्टर में 2 खड़ी लकीरें, दोबारा और खड़ा होना के रेडिकल हैं। मिसाल के तौर पर श यानी 10 के करेक्टर के लिए एक हंग यानी हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक और एक शू यानी वर्टिकल स्ट्रोक इस्तेमाल होती है। इसी तरह
कुंग यानी काम करना के करेक्टर में हंग, शू और फिर हंग स्ट्रोक्स डलती हैं। इसके बाद है फिए या लेफ्ट फॉलिंग स्ट्रोक। फिए फेंकने या डालने को भी कहते हैं। इसके करेक्टर में हाथ और पुराना या टूटा हुआ के रेडिकल्स हैं। इसकी भी बेशुमार मिसालें दी जा सकती हैं, जैसे बंदा या रन के करेक्टर में एक फिए यानी लेफ्ट फॉलिंग स्ट्रोक है और एक राइट फॉलिंग स्ट्रोक है। बिल्कुल इसी तरह 8 यानी पा के करेक्टर में भी एक फिए स्ट्रोक है और एक राइट फॉलिंग स्ट्रोक है। अगला स्ट्रोक डॉट या नुक्ता है, जिसे चाइनीज में तियन कहते हैं। तियन कतरे को भी कहते हैं, घड़ी में घंटे को भी और रोशनी डालने को भी कहते हैं। इसके अलावा भी तियन की बहुत जगह इस्तेमाल होता है। इसके कैरेक्टर में चन यानी देखना और आग के रेडिकल हैं, जैसे अंधेरे में भी दूर से आग एक नुक्ते की तरह दिखाई देती है। मिसाल के तौर पर नहीं यानी पू लिखने के लिए हंग, फिए, शू और तियन स्ट्रोक्स इस्तेमाल होंगी। इसी तरह 6 या लिव लिखने के लिए तियन, हंग, फिए और राइट फॉलिंग स्ट्रोक्स इस्तेमाल होंगी। आज के लिए आखिरी स्ट्रोक है ना यानी राइट फॉलिंग स्ट्रोक। ना किसी चीज को दबाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसके करेक्टर में हाथ, बड़ा, दो और छोटा के रेडिकल्स हैं, जैसे हाथ से बड़ी चीज को दबा के छोटा कर दें। ना की मिसालें हम रन यानी आदमी और पा यानी 8 में भी देख चुके हैं। इसके अलावा ता यानी बड़ा का करेक्टर लिखने के लिए हंग, फिए और ना के स्ट्रोक्स इस्तेमाल होंगे। इसी तरह थियन यानी दिन का करेक्टर लिखने के लिए हंग, हंग, फिए और ना के स्ट्रोक्स इस्तेमाल होंगे। बाकी के स्ट्रोक्स के लिए स्टे ट्यून्ड। तब तक के लिए जय चियन।